से इंसान को कोई भी गंभीर रोग हो, पर वो रोग से ठीक हो जाता है। हरिओम सभी को, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं और कुछ जानना चाहते हैं। जिनको कुंडली की कोई भी नॉलेज नहीं है, उन्हें भी इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा और आप लोग अपनी कुंडली निकाल के देख सकते हैं कि क्या हमें ये चीज़ है कुंडली में, हमें इसका निर्माण हो रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं विपरीत राजयोग की। अक्सर लोग कुंडली दिखाते हैं और सवाल करते हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग है तो कब एक्टिव होगा, कौन सा है। बट कभी भी किसी ने भी विपरीत राजयोग के बारे में नहीं पूछा। और ये एक ऐसा राजयोग है, जब ये एक्टिव होता है तो विपरीत राजयोग आपको जो राजयोग होता है उससे भी अधिक सफलताएं और अच्छा रिजल्ट देता है। इसका रीज़न ये है कि जब कोई विपरीत स्थिति से आता है, अगर हम भी अपनी लाइफ में कोई विपरीत स्थिति पाकर कोई चीज़ को लेते हैं, तो हम उसकी वैल्यू ज़्यादा करते हैं और चांसेस कम होते हैं कि हम अपनी कम बुद्धि से उसे खो दें या किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व कर दें। इसी तरीके से विपरीत राजयोग है, आपकी कुंडली में बस एक्टिव होने की देरी है इसको। तो होता क्या है विपरीत राजयोग? आप हमेशा आपने सुना है कि ग्रह 6, 8, 12 में चले गए, तो मतलब कि ज़िंदगी में ये ग्रह आपके लिए खराब हो गए और ये त्रिक भाव होते हैं 6, 8, 12 जो अच्छे नहीं माने जाते। यहाँ पे ग्रह चला जाता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। पर आपने सोचा है कि आपने कभी गौर किया है कि क्या वो जाकर वहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण तो नहीं कर रहा? तो चलिए बात करते हैं सीधे सीधे क्या होता है विपरीत राजयोग। 3 तरीके के राजयोग होते हैं ये। पहला होता है हर्षल, दूसरा होता है सरल और तीसरा होता है विमल। तो अब हर्षल विपरीत राजयोग में क्या होता है? कुंडली अगर मैं आपको समझाऊं एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम वृषभ लग्न की कुंडली लेंगे जहां लग्न में 2 नंबर लिखा हुआ है, ये है वृषभ लग्न की कुंडली। अब इसमें जो 6th हाउस है जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, जो 8th हाउस है जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है और जो 12 है वहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है। 6, 8 और 12 ये हाउसेस हो गए, इनमें जो नंबर आप देख रहे हैं वो राशि है। अब अगर 6th हाउस का मालिक 8 में और 12वें में चले जाए, मतलब जहाँ 9 नंबर लिखा है वहां चला जाए या फिर जहाँ 1 नंबर है, तो यहाँ पे 6th हाउस का मालिक कौन बनता है? शुक्र खुद बनता है। अगर वो 8वें में और 12वें में चला जाता है, तो ये विपरीत राजयोग, हर्षल नाम के विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। अब जब भी आपको शुक्र की महादशा आएगी या शुक्र की अंतर प्रत्यंतर जो भी दशा आएगी, उसमें ये एक्ट है। अब ऐसा इंसान कितना भी बड़ी बीमारी हो, ऐसे इंसान को कोई भी गंभीर रोग हो, पर वो रोग से ठीक हो जाता है। कितना भी बड़ा रोग हो, वो रोग से ठीक हो जाता है, ये इसकी गारंटी होती है। और भी बहुत सी चीजें लाइफ में आपको ये देता है, बट जो गारंटेड रिजल्ट होता है वो विपरीत राजयोग का ये इसने यहाँ पे बना दिया है। चल, अब अगर हम आगे चलते हैं, तो सरल नाम का विपरीत राजयोग दूसरे नंबर पे आता है, जिसमें जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, मतलब जुपिटर इसके लॉर्ड बनते हैं। अगर जुपिटर जाके, गुरु ग्रह जाके 1 नंबर जहाँ लिखा है वहां बैठ जाए 12वें हाउस में, 7 नंबर जहाँ लिखा है वहां बैठ जाए मतलब छठे हाउस में, तो यहाँ पे सरल नाम के विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया है। अब ऐसा इंसान जीवन में ऐसा कोई भी लॉस नहीं पाता है जिसको वो रिकवर ना कर पाए। लॉसेस उसको होते हैं, तो अगर उसको लॉसेस होते हैं तो उसी फ्रीक्वेंसी के होते हैं कि उसने कवर कवर कर लेना उनको। उसको ऐसा बड़ा लॉस नहीं होगा कि वो रिकवरी ना कर पाए। ये यहाँ पे प्रॉमिसिंग रिजल्ट है सरल विपरीत राजयोग का। बाकी बहुत सी चीजों में सफलताएं मिलती है, राजयोग से भी ज्यादा आपको देता है ये। बट जो चीज मेन जो ये करते हैं, मैं आपको वही आज इस वीडियो में वही डिस्क्राइब करूंगी। बात करें अगर 3rd नंबर की, तो आता है विमल विपरीत राजयोग। अब ये क्या होता है? जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है उसका लॉर्ड मंगल बनता है। मंगल अगर 7 नंबर जहाँ है छठे हाउस में वहां पे आ जाए, या फिर जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है वहां पे आ जाए, तो ये विमल नाम के विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये आपको ये प्रॉमिस करता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जब भी आप काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई भी आपका काम है वो आपका सफल रहेगा। आपके दुश्मन तो बहुत होंगे लेकिन आप पे विजय नहीं हासिल करेंगे। ईएमआई कितनी भी आप लाइफ टाइम ले लें, आपकी आसानी से वो चूक जाएगी। इस राजयोग में किसी और का लॉस होता है और आपका फायदा होता है। तो ये थे तीनों टाइप के विपरीत राजयोग। मैं उम्मीद करती हूँ जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं और जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था और उन्हें अच्छे से क्लियर हो गया। आप चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लाऊं। हरिओम।